हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2012 में पीआरटी एग्जाम स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ही केवी की वेबसाइट पे आया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं चेंजेस क्या हुए हैं एग्जाम स्कीम में। जो पहला चेंज हुआ है आपकी बार वो आपकी बार हुआ है, आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन आपकी बार हो रहा है। ठीक है, दैट वुड बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इट वुड बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चेंज हुआ है दिस इज बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फिर जो सेकंड चेंज हुआ है वो रिटन और इंटरव्यू के वेटेज में चेंज आया है आपकी बार। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपका रिटन और इंटरव्यू के वेटेज में भी चेंज किया है। और थर्ड जो मेजर चेंज है वो सिलेबस का चेंज हुआ है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हैं। तो आपका पीआरटी रिक्रूटमेंट बेसिकली दो स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 180 मार्क्स का होगा। सेकेंड स्टेज में आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट या पर्सनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। अब इसका जो वेटेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो 70% होगा। तो मतलब जितने भी आपके मार्क्स इसमें आए हैं आउट ऑफ 180, ठीक है, उसको 7/18 से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल लिस्ट में। और जो आपका पर्सनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है इसमें बेसिकली आपका होने वाला है इंटरव्यू और डेमो टीचिंग। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 30 मार्क्स की डेमो टीचिंग होगी, टोटल 60 मार्क्स का हुआ। और उसका फिर हाफ वेटेज लेंगे, मतलब जो भी आप फॉर एग्जाम्पल आपका 60 में से 40 मार्क्स आए तो उसका हाफ ले लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, मतलब 30% लेने के लिए। तो इस तरह से आपका इन दोनों स्टेजेस का जोड़कर आपका फाइनल हम लेंगे टू कैलकुलेट द मेरिट। अब हम स्कीम के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। तो आपका जो एग्जाम रिटन एग्जाम सीबीटी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीबीटी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका रिटन एग्जाम में होने वाला है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका ये जो एग्जाम है ये बेसिकली कई पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेजेस के बारे में आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस, उसमें होगा रीजनिंग होगी और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होगा। इससे टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। फिर उसमें आपका क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर बाइफिकेट करते हैं तो 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के होंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के होंगे और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी के होंगे। फिर जो थर्ड पार्ट है उसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पे आएगा जो कि 60 मार्क्स का होगा। तो 20 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स 40 प्लस 60 100। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। तो आपका अगर आप कैलकुलेट करते हो 20 प्लस 20 40 प्लस 60 100 एंड 180 मार्क्स, तो आपका जो रिटन मार्क एग्जाम है वो आपका 180 मार्क्स का होगा। और ये जब आप क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा या पर्सनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें दो पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका डेमो टीचिंग आएगा 30 मार्क्स का, सेकंड पार्ट में आपका इंटरव्यू होगा जो साथ ही होगा 30 मार्क्स का। तो ये टोटल 60 मार्क्स का आपका हो गया। और ये आपका जो पार्ट है, ये जो पार्ट 1 है, ये आपका 180 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अब इसका 70% लिया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए और इसका 30% लिए जाने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दिस वुड बी 70% एंड दिस वुड बी 30%, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिटेल सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।